पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो और एनी दोनों ही अपने पहले काम के लिए एक मास्टर के घर पर आ चुके थे और यहाँ एनी को उस मास्टर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना था। अब उस मास्टर का नौकर कहता है कि बेशक तुम्हें यहाँ पर काम मिल जाएगा और इसके बाद वो एनी को अंदर चलने के लिए कहता है। अब एनी तो अंदर चली गई थी, लेकिन वो नौकर लियो को अंदर आने से मना कर रहा था। वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ उसी को आने की परमिशन है जो यहाँ किसी काम से आया हो या फिर वो यहाँ पर नौकरी करता हो। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिस्टर का मैं पूरा ख्याल रखूंगा और जैसे इसकी छुट्टी का टाइम हो जाएगा उस टाइम तुम यहाँ आकर उसे यहाँ से ले जा सकते हो। अब इस पर लियो कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरी सिस्टर को एक बीमारी है। दरअसल वो कभी भी अकेले नहीं रही है, इस कारण से वो थोड़ा शर्माती है और उसे दूसरों से बात करने में थोड़ा डर लगता है, इसीलिए उसे यहाँ घुलने मिलने थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप मेरी चिंता मत कीजिए, अगर आप मेरे साथ आने देते हो तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। आप मास्टर से बात कर लेना और वो सिस्टर से बात कर लेंगी, मैं बस वहाँ चुपचाप खड़ा रहूंगा। अब वैसे तो वो नौकर नहीं मान रहा था, पर फिर एनी समझदारी दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगी। आज तक मैंने कभी भी इतना टाइम भाई के बगैर नहीं बिताया, मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लगेगा। अब उसकी बात सुनते हुए नौकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। और अब वो तीनों ही अंदर आने लगते हैं और वहाँ का गेट लगा दिया जाता है और फिर वो नौकर उन्हें मास्टर के पास ले जाने लगता है। अब यहाँ पर वो आदमी आगे आगे चल रहा था और ये दोनों पीछे पीछे आ रहे थे। अब लियो एनी से कहता है कि तुमने बहुत समझदारी दिखाई, तुम सच में बहुत समझदार हो। फिर इसके बाद वो कहता है कि यही समझदारी तुम वहाँ उस मास्टर के सामने दिखाना, तुम्हें उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना होगा। लेकिन अब एनी उसे धक्का देती है। अब वैसे वो आदमी पीछे देखता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल बिहेव करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ पर वो नौकर आवाज लगाता है कि मास्टर, मैं आपसे मिलवाने के लिए किसी को लाया हूँ। अब ये तीनों वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो मास्टर बाहर नहीं आया था, जिसके बाद उसका नौकर इन दोनों से कहता है कि यहाँ वेट करो, मैं उन्हें भी बुला कर लाता हूँ। और अब वो सीधा ही वहाँ से अंदर चला जाता है। अब मास्टर तो अंदर बिजी था, तो ये उससे कहता है कि मास्टर एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, वो आपसे मिलना चाहती है और यहाँ पर काम करना भी चाहती है, लेकिन वो थोड़ा शर्माती है, इस कारण से मैं उसे अंदर नहीं लाया और आज उसका पहला दिन है तो अपने भाई को भी साथ लेकर आई है। अब इस बात से वो मास्टर थोड़ा सा सोचने लगता है। वैसे बाहर हम देखते हैं कि अभी लियो गेट के पास आकर लोगों की बातें सुन रहा था। अब वो मास्टर थोड़ा सोचकर कहते हैं कि तुमने कहा कि वो लड़की खूबसूरत है, मगर ये चीज तो मैं देखकर ही डिसाइड करूंगा, मगर अगर तुम मुझसे झूठ कह रहे होगे तो ध्यान रखना कि तुम्हें इसकी बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। अब उस आदमी को पूरा भरोसा था कि मास्टर को नहीं वो बहुत पसंद आएगी, तो अब वो कहता है कि जी मास्टर, मुझे मंजूर है। इसके बाद अब वो नौकर वहाँ से उल्टे पांव वापस बाहर आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि मास्टर बाहर आने वाले हैं। अब गेट ओपन होता है और अब वो आदमी बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर बाहर आते हुए ही वो एनी को देखता है और असल में उसे एनी बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसीलिए वो उस पर से नजर नहीं हटा पा रहा था। अब एनी भी समझ चुकी थी कि उसका प्लान कामयाब कर रहा है, लेकिन फिर इसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो आदमी उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाता है। तो ना जाने क्या क्या सपने देख लिए थे। वैसे यहाँ पर एनी को और लियो को यह थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हम देखते हैं कि वो आदमी अपने सपनों से बाहर आता है और यहाँ बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। वो बिल्कुल किसी डॉग की तरह बिहेव कर रहा था। वो भी एनी के आसपास घूमने लगता है और बिल्कुल कुत्ते की तरह उसे उगने लगता है। अब ये चीज देखकर एनी बहुत ज्यादा शॉक थी। वो धीरे से कह रही थी कि ये कैसा आदमी है, जिस पर लियो कहता है कि थोड़ी देर और सह लो, मुझे उसके कुछ राज पता है। इसके बाद वो मास्टर इसी तरह से एक्ट कर रहा था तो एनी लियो के पीछे आ जाती है। अब वो मास्टर के पास आता है और उसे एकदम से देखकर चौंक जाता है। यहाँ पर लियो सोच रहा था कि तुम बहुत दिनों से छुपे थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब यहाँ पर वो आदमी आगे आता है और लियो को सामने से हटा देता है और अब वो एनी की तरफ देखने लगता है। इस चीज से एनी को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो लियो की तरफ देख रही थी, लेकिन लियो से लेवल बढ़ाने को कह देता है, जिसके बाद वो उस मास्टर को आंख मारती है और अब वो मास्टर पूरी तरह से पागल हो गया था। वो तुरंत ही एनी के ऊपर छलांग मार देता है। अब एनी पीछे हट गई थी, मगर यहाँ उसकी ड्रेस फट गई थी थोड़ी सी, लेकिन अब अचानक से वो मास्टर अपने आप एक डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये देखकर उसका वो नौकर भी शॉक था और इसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। इसके बाद अब मास्टर तुरंत ही फिर से एनी की तरफ जंप करता है, लेकिन यहाँ पर लियो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और साथ ही वो मास्टर के पीछे करता है और उसके सर पर एक खास सीलिंग तalisमान रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो अब हवा में आ जाता है और यहाँ वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए गॉड ऑफ अंदर टेक्निक का यूज कर रहा था। साथ ही इसके बाद वो सीधा उसको लेकर उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस तलिस्मान को भी एक्टिवेट कर देता है। अब उस तलिस्मान की एनर्जी से बनी हुई वो सील इस डॉग को घेर लेती है। अब लियो आगे आता है और अपने पास से खास तरीके का पोर्ट निकाल लेता है। असल में ये पोर्ट एक टूल है जिसके जरिए डिमंस को इसमें कैद किया जाता है।
अब लियो उस मास्टर से मतलब उस डॉग डिमन से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है कि आखिर वो क्या चाहता है। तो असल में उस डॉग डिमन का ड्रीम और कुछ भी नहीं था, वो बस चाहता था कि वो एनी के साथ हंसता खेलता घूमे। मगर इसके बाद लियो उसे अपने उस मैजिकल पोर्ट के अंदर कैद कर लेता है और उस पोर्ट पास रख लेता है। अब हम देखते हैं कि उस डॉग डिमन का नौकर बहुत ज्यादा शौक था। दरअसल उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब लियो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा मास्टर डॉग डिमन होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी भी था, इसलिए उसका पकड़ जाना बहुत ही जरूरी था। अब हो सके तो तुम और कहीं नौकरी ढूंढ लेना। अब वो आदमी उसकी बात को समझता है और हाँ करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ लियो एनी के पास आता है और कहने लगता है कि तुम सच में बहुत समझदार हो, तुमने तो डॉग डिमन को अपने वश में ही कर लिया था। वो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार था। वैसे तुम्हें देखकर वो बिल्कुल वैसे ही पागल हो गया था जैसे कोई भी कल्टिवेटर नाइन टेल फॉक्स को देखकर होता। अब ये बात सुनकर एनी हंसने लगती है क्योंकि वो तो सच में ही नाइन टेल फॉक्स है ही। वैसे इसके बाद लियो देखता है कि एनी के कपड़े बहुत ज्यादा फट चुके हैं, इसीलिए वो एनी से कहता है कि देखो तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से फटे हैं और साथ ही तुम्हें चोट भी आई है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि सबका पैसा मैं चुकाऊं। और अब इसके बाद वो एनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब वो सबसे पहले कपड़े की दुकान पर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एनी अपने कपड़े देख रही थी और लियो भी एक एनी को देख रहा था। वैसे इसके बाद वो एनी से कहता है कि तुम इसे पहनकर भी चेक कर सकती हो, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं यहाँ पर रुकने को तैयार हूँ। अब इसके बाद एनी अपने नए कपड़े पहनकर आती है और वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ लियो भी उसे देखता ही रह गया था। अब इसके बाद एनी धीरे धीरे कर लियो के पास आती है और फिर लियो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब लियो तो एकदम से बहुत खतरनाक शर्मा आ गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए अब वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और फिर कहता है कि मुझसे इसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, वैसे मुझे पूछने से अच्छा हो तो तुम आईने में देख सकती हो। अब एनी कहती है कि ठीक है। देन ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे वीडियो यहाँ देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।